हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो बनाई थी रेट एज अ मेजर वाली, जो डेरिवेटिव वाली, तो उसमें क्या हुआ था, वो वीडियो के सेकंड पार्ट में ही मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डालना चाह रहा था, लेकिन क्या हो गया था, मेरा मोबाइल डाउन हो गया और उसकी मेमोरी भी फुल हो गई। इसलिए मैं बना नहीं पाया। अब क्या, मैंने वो वीडियो तो हाफ में आपको दी है, लेकिन उसमें डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन थे रेट एज ए मेजर, उसको मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग वहीं पे शुरू करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम यहां शुरू कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिलहाल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, अब मैं बता दूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं एक्चुअली। देखिए, मैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये मान ली हमने। अब क्या है, मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं। पैराबोला समझते हैं, ये इस तरीके का होता है। ठीक है, इक्वेशन होती पैराबोला की y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ठीक है, ये रहा पैराबोला। अब मैं आपको समझाता हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। सपोज कर लीजिए मैं x की वैल्यू मान लेता हूं, एक बार x1 करके x, सीधा x लिखता हूं, छोड़िए। इधर आपको पता है, पहले ये बता दूं मैं, ये पॉजिटिव टर्म्स में लिखते हैं हम, यहां पे पॉजिटिव टर्म्स में इंफिनिटी तक, या जहां तक हम मेजर कर रहे हैं। ये नेगेटिव टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस नहीं। ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई का है, ये ऊपर पॉजिटिव, ये 0 0 पॉइंट रहता है, कोऑर्डिनेट देखे तो ये नेगेटिव का रहता है, ये पता होगा आपको। ठीक है ना, ये नेगेटिव का। अब देखिए, मैं सपोज करिए मैं पॉजिटिव साइड ले रहा हूं, तो x की वैल्यू मैं मान लेता हूं 1, तो y क्या होगा, x की 1, तो इस इक्वेशन से y क्या होगा, 1 होगा। अब x की वैल्यू मान लेता हूं मैं 2, तो y क्या होगा, अगर डाल दीजिए 2 2 जा 4, यही होगा। अब x की मान लेता हूं 3, तो y क्या होगा, इसी में डालिए x को, 3 को, तो 3 3 जा 9। देखिए x क्या हो रहा है, जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, देख रहे हैं, तो y भी क्या हो रहा है, 1 से 4 से 9 क्या हो रहा है, यह भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। x की वैल्यू में कुछ भी डालूं y बढ़ रहा है, यानी ये पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक बात समझ आए, कैसे पहचानेंगे क्या इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, x और y। अब आ जाइए लेफ्ट साइड में, वो था राइट था, अब लेफ्ट में। अब मान लेते हैं x को -1, x -1 मान लिया, तो y कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, सही है। अब फिर मान लेते हैं x को -2, ध्यान देना, तो y कितना हो जाएगा, -2 करूंगा तो 2 2 जा 4। अब x को मान लेता हूं -3, तो y कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब ध्यान देना, ये -1 -2 -3 इधर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं देखो, अगर मैं और ऊपर से ले लूं और यहां से ले लूं तो ये बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं, तो वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। नहीं समझ आया, ये तो समझ आया, x को यहां पे घटा रहा हूं, अगर x को घटा रहा हूं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऑल्टरनेट हो रहा है। डेट मीन्स क्या, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखिए, अगर x की वैल्यू -3 ली तो y हो गया 9, x की वैल्यू -2 ली, y हो गया 4। डेट मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू अगर बढ़ा रहा हूं, y क्या हो जा रहा है, y की वैल्यू क्या हो रही, घट जा रही है। अगर ऐसा बने तो ये क्या फंक्शन कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहलाएगा, ये डिक्रीजिंग। इसी को हम अब करने वाले हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, ये डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब इसमें दो बातें और हैं, वो लिख लेते हैं, देख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूं यहां पे। मान लीजिए
x1 स्मॉलर देन x2, x1 x2 दो वैल्यू मान ली x की, अगर ऐसे हैं किसी भी इंटरवल पे, कोई इंटरवल का मतलब होता है क्या, ए बी ओपन इंटरवल पे मान लेते हैं, किसी आई को लिखता हूं मैं इंटरवल से, ठीक है, मान लेते हैं ए बी पे x1 स्मॉलर देन x2, सो फंक्शन जो बनेगा f ऑफ x1 स्मॉलर देन f ऑफ x2, ठीक है, और स्मॉलर देन के साथ इक्वल्स टू, ये जो बनेगा, ये इक्वेशन आ रही जहां पे x1 x2 क्या रहेंगे, बिलोंग्स टू आई इंटरवल। तो अगर ऐसा बन रहा है, ध्यान देंगे, देखिए सेम साइन, x1 स्मॉलर देन x2 fx1, अब ये fx1 ये क्या है, ये y ही है, y की ही तो वैल्यू है, y तो लिखते हैं y इक्वल्स टू fx, सो y1 का मतलब यहां पे चाहे ऐसा लिख लो, y1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू y2, ठीक है। सो इस तरीके का अगर बन रहा है, सो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसी में अगर x1 स्मॉलर देन x2 और f ऑफ x2, अब क्या इक्वल टू का साइन नहीं है, अब इक्वल टू का साइन नहीं, क्योंकि इक्वल टू आगे तो हम कह रहे हैं क्या, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और अब देखिए y के टर्म्स में माने जाते हैं, और x1 x2 बिलोंग्स टू i फॉर ऑल, तो इसमें क्या बनेगा, अगर ऐसा आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो था इंक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ही होगा, ये इंक्रीज ही होगा, इसमें तो इक्वल का भी चांस है ना, लेकिन ये वाला क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दो कंडीशन ये दिखा दी मैंने, ये तो रही इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। अब थोड़ा सा मिटा लेता हूं ताकि इसमें जगह स्पेस बने, ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए डिक्रीजिंग की बना रहा हूं मैं, x1 x2 मान लेते हैं, वही ऑन एन ओपन इंटरवल i वेयर i बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। सो ये है, यानी f ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन x2 इक्वल टू आ गया, सो ये क्या कहलाएगा, वेयर x एंड y, x1 x2 क्या होंगे, x1 और x2 ये क्या है, फॉर ऑल क्या बिलोंग्स टू आई ओपन इंटरवल पे, ठीक है ना। सो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैंने बताया ना, सेम साइन होता तो वहां पे वो क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग, इक्वल टू भी है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम कह सकते थे यस ये तो स्ट्रिक्टली है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग की बात हो। तो दूसरा क्या होगा, x1 x2 और f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये f ऑफ x1 इससे घबराना नहीं, अभी भी बता रहा हूं क्या ये फंक्शन, हम इसको y के टर्म्स में मान लेते हैं ना, जैसा इक्वेशन बन रही थी पैराबोला की, ठीक है। सो ये रही एक कंडीशन आई, सो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इसी पे, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं एक y की वैल्यू है 7x प्लस 2, y है, क्वेश्चन कह रहा है ये है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, जो भी, ठीक है। सो ये वैल्यू हमें गिवन है, y पे ये दे रहा है और ये बताया है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, अब मैं दिखा दूं, हमारे पास हम कैसे लिखते थे, मान लेते हैं एक बार x1 स्मॉलर देन x2, ठीक है ना, इसको हम f ऑफ x1 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या f ऑफ x लिख सकते हैं, y को मैंने पहले ही बताया था, ये है। अब हमें ये इक्वेशन बनानी है, तभी तो हमारा fx आएगा, मान लिया x1 x2, क्योंकि यहां कह रहा है इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। सो ये वाला साइन, अब इसको क्या करूं नेक्स्ट स्टेप में, मैंने दोनों साइड क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 7 से।
अब दोनों साइड में प्लस भी कर दे रहा हूं, 2 है, सही है। तो ये वैल्यू 1 क्या गई, हाँ क्या बन गई, y1 मान लो, y2 मान लो, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2। अब ये कंडीशन यहां शुरू करी थी हमने, खत्म कहां हुई इसकी वैल्यू, यहां पे ये वैल्यू खत्म हुई। और ये कंडीशन सेटिस्फाई कहां पे कर रही थी, ये कर रही थी, ये क्या बन रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा था, मैंने बताया था वो पहले से गिवन है। सो हम क्या कह सकते हैं, प्रूव करने को था ये क्वेश्चन केवल। सो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू 7x प्लस 2 इज स्ट्रिक्टली इन फंक्शन ऑन एनी रियल नंबर या ऑन गिवन रियल नंबर ओपन इंटरवल पे, ठीक है ना। सो एक थ्योरम है, अब उसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स लाइक क्वाड्रेटिक में आएंगे, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में आएंगे। सो उनको करने के लिए पहले हम एक थ्योरम है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है तो अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया, लेकिन हम क्वेश्चन चैप्टर क्या चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मींस यहां डेरिवेटिव कहां यूज हुआ, अभी तो फंक्शन करा हमने, अब इसका डेरिवेटिव यूज होगा ना। सो नेक्स्ट पार्ट में अभी एक थ्योरम लिखता हूं पहले, ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। हाँ तो देखिए मैंने क्या यहां पे अब एक थ्योरम लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है थ्योरम, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड को तो समझते होंगे, ओपन और क्लोज्ड इंटरवल ये कहलाते हैं, इस ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल और इस वाले को कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या मतलब होता है इसका, क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मतलब सीधा सीधा इसकी बात कर रहा हूं, ये इंक्लूड करेगा ए बी, कुछ भी वैल्यू लिख रहे हैं। सो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ये लिखा 1 2 ओपन इंटरवल 1 4 लिखता हूं, 1 4 ओपन इंटरवल और 1 4 क्लोज्ड इंटरवल। क्या फर्क हो गया इसमें, मैं बता दूं क्या फर्क हो गया। जैसे एक मैंने लाइन खींची 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक और लाइन है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओपन इंटरवल का अगर मैं बताऊंगा तो इसका मतलब ये हुआ क्या, ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 4, यानी लाई क्या करेगा, ये रीजन कहलाएगा, लेकिन किसको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के, ये होता है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड में क्या होगा, ये पूरा रीजन कहलाएगा 1b और 4b, बस इतना फर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे आया इसलिए समझाने के लिए समझा दिया, हालांकि पहले से पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता है तो मैंने समझा दिया फिलहाल। अब थोड़ा मिटा देता हूं साफ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। देखिए कंटिन्यूअस पे ये क्लोज्ड इंटरवल है, कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल है किस पे, ओपन इंटरवल पे, ये कंडीशन गिवन है। सो क्या होता है, एफ तब क्या होगा, एफ इंक्रीज करेगा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, वेयर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल। एक ये बात दी हुई है, मतलब क्या हुआ, एफ होगा क्या, अगर कोई एफ फंक्शन मान लेते हैं वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है, कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल इस ओपन इंटरवल पे ए बी पे, ये कंडीशन एक क्वेश्चन दिया है थ्योरम के फॉर्म्स में। सो एफ इंक्रीज होगा, क्या होगा, फंक्शन फिर इंक्रीजिंग कहलाएगा इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल में इफ और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वेयर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल, ये साइन होता है ना फॉर ऑल का, एक्स बिलोंग्स टू ए बी ऐसा लिखा मतलब ओपन इंटरवल। एक तो ये है,
और अगर ये कंडीशन बनेगी तो डिक्रीजिंग भी होगा, लेकिन डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन जीरो। देखना इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये बात हमें याद रखनी है, इन्हीं का यूज होगा अभी हम करेंगे तब, ठीक है। वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और ये कांस्टेंट भी होगा इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, आपको एकदम साफ साफ हो जाएगा कैसे होगा। सो फिलहाल अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना। ये कंडीशन बस इतना बता दे रहा हूं, इंक्रीज होगा सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो वेयर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल में। डिक्रीज होगा तो एफ डैश एक्स स्मॉलर देन जीरो, और कांस्टेंट होगा तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये तीन कंडीशन है, इसको यहां पे एक कंडीशन को प्रूव करा गया, देख लेते हैं क्या है। लेट x1 x2 को हमने क्या ए बी क्लोज्ड इंटरवल में मान लिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक क्लोज्ड इंटरवल पे, तो x1 x2 भी मान लिया हमने इस क्लोज्ड इंटरवल पे, सच दैट x1 और x2 इस तरीके से लिखा है, x1 स्मॉलर देन x2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम पे पीछे, आपने 5th चैप्टर में शायद पढ़ा हो, उसमें ये लिखा रहता था क्या, कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा C मान लेते हैं बिटवीन x1 एंड x2। अगर x1 x2 है ऐसा, तो उसके बीच में कहीं भी यहां पे एक पॉइंट लाई कर रहा है C। कैसे लाई करेगा, सो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ डैश C इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम में आता है। हालांकि अभी जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कराएंगे वो इसका इतना यूज है ही नहीं, ये सिर्फ थ्योरम समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। सो ये मैं मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान करेंगे। अब आते हैं जो कंडीशन हमको इसको सेटिस्फाई करना है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये बताना है। यही होती है, थ्योरम लिखा है तो प्रूफ तो है ही, यानी एफ डैश एक्स जीरो होना है कब, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। सो क्या होगा, एफ डैश जीरो, एक सेकेंड, एफ डैश सी होगा ना, जीरो कहां से, एफ डैश सी है, हाँ, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम को लिया गया है, यानी एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो अगर मैं लिख रहा हूं तो एफ डैश सी जो मेरा है वो यहां लिख दिया मैंने, ये पूरा पूरा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करा, ये नीचे वाला पार्ट उधर गया, तो बचा क्या ऊपर में, यही बचा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है। अब ये एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ये वहां जाएगा तो x2 इधर आ गया, x2 मतलब ग्रेटर, एफ ऑफ x2 ग्रेटर, और ये सब एफ ऑफ x2 x1 ये सब क्या है, y माना जाता है अगर हम देखें सिंप्लीफाई करके, ठीक है ना, y के ही फंक्शन होते हैं। तो एफ ऑफ x1 और ये यही तो बन गया, एफ ऑफ x1 स्मॉलर देन एफ ऑफ x2। सो हमने पीछे भी पढ़ा था x1 अगर ऐसा हो इस तरीके का तो एफ ऑफ x1 और ये एफ ऑफ x2 क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़ा था हमने, इक्वल टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, पढ़ा था ना, ध्यान करिए। सो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, अभी वो तो वहां की बात है, मैं इसमें दिखा रहा हूं। सो x1 x2 यहां पे आर्बिट्री कोई पॉइंट मान लिए, कोई भी पॉइंट मान लिए ए बी ओपन इंटरवल पे, ठीक है ना, x1 x2 मान लिए, ये ए ये बी, पॉइंट मान लिए x1 x2। सो x1 x2 इस तरीके से कंडीशन को बना रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये प्रूफ था। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ऑन ए बी ओपन इंटरवल। प्रूव करने अगर आएगा तो आप बस मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके यहां पे कर देना है, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो करके। अगर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है सो क्या करना है, एफ डैश सी स्मॉलर देन जीरो, और कांस्टेंट के समय पे एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। सो ये तो कंडीशन है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी मोटा मोटी थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा मामला आ रहा होगा दिमाग में, भाई अभी समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर बात करते हैं। हाँ, तो देखिए अब मैंने क्या दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है। इनमें आपको इंटरवल निकालना है, किस पे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे।
सो हमने कंडीशन पहले थ्योरम में अभी लिख रखी थी, उसको ध्यान देंगे। क्या लिखा था? फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन लिखी थी? यहां मैं फॉर इंक्रीजिंग का करता हूं। पहले एफ डैश एक्स इसका निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा? -2x और -2 यही निकलेगा। ठीक है, -2 कॉमन ले लेते हैं, x + 1 ये रहा एफ डैश एक्स। ठीक है, अब ये एफ डैश एक्स हो गया, तो हमें पता है गिवन कंडीशन क्या है, ये है। इसकी वैल्यू पुट करिए, यही है। अब देखिए जब ये इतना आया तो मैं क्या कह सकता हूं, -2 स्मॉलर देन होगा या ग्रेटर देन होगा। इसको मान लेता हूं पूरे को ए, एक सपोज करिए ये बी। तो ये एक कंडीशन ये दिख रही है, अगर ए बी यहां पे ऐसा ही, तो ये ए ये बी ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब ए स्मॉलर देन 0 होगा। यहां पे देखिए ए है, स्मॉलर देन 0 होगा। अगर ए स्मॉलर देन 0 होगा तो बी कितना होगा? वो भी क्या होगा? स्मॉलर देन 0 होगा। स्मॉलर देन 0 ही तो होगा बी भी, तभी तो ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 की सेटिस्फाई करेगा, है ना। स्मॉलर देन 0 का मतलब कैसे? -1 -2, यानी ये वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि प्लस में आएगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ग्रेटर देन वाली। सो -2 तो ये रहा एक। और बी क्या है हमारे पास? x + 1, वो कंडीशन क्या है? स्मॉलर देन ये होगा, है ना। अब ये वहां जाएगा तो क्या बनेगा? x स्मॉलर देन -1। तो ये आई एक कंडीशन, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉलर देन -1 आएगी, चाहे -2 हो -3 हो। एक तो ऐसे देख ले, या फिर इसमें एज्यूम करके देखे, भाई x + 1 है, कितना करूं मैं जो 0 से छोटा है? 0 करूंगा नहीं बात चलेगी, 1 करूंगा नहीं बात चलेगी, क्योंकि सब पॉजिटिव में आ रहा है। यानी मैं क्या करूंगा, अगर -1 लिखूंगा तो 0 आएगा, तभी भी बात नहीं चलेगी। यानी मुझे करना क्या है, -2 लिखूंगा तो बात चल जाएगी, देख, क्योंकि -2 + 1 कितना होगा? -1। -3 लिखूंगा तो कितना होगा? -2। तो देखिए अब माइनस आ रहा है, जो कि वो इससे क्या है? स्मॉलर है। इसलिए समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? x स्मॉलर देन -1। ऐसे भी ये तो आई x स्मॉलर देन -1। ठीक है, अब गिवन कंडीशन हमें क्या है, यानी x स्मॉलर देन -1 का मतलब क्या हो गया? एक अगर मैं इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये रहा 0, ये रहा -1, इधर 1 2 अप टू इंफिनिटी, प्लस में इधर -∞। सो x कह रहा है स्मॉलर देन -1। स्मॉलर देन -1 का मतलब कहां पे x लाई कर रहा है? इधर लाई कर रहा है, इस वाले पे, स्मॉलर देन -1, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, है ना। क्योंकि -1 पे तो लाई नहीं कर रहा है ना, इसलिए ओपन इंटरवल क्लोज होता। अगर वो -1 पे भी लाई करता, सो ये क्या आ गया? इसका इंटरवल आ गया, किसका? इंक्रीजिंग पे। क्या इंटरवल आया? -∞ और -1। सो हम क्या कहेंगे, फॉर इंक्रीजिंग के लिए इसमें जो इंटरवल निकल रहा है -∞ -1, ये तो रहा इंक्रीजिंग का। अब इसी में मैं डिक्रीजिंग का दिखा देता हूं। कंडीशन बस हमें वो थ्योरम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, अभी क्वेश्चन हम बस शुरुआत ही करी है, ठीक है। मैं धीरे धीरे और करवाते रहूंगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या लिखते हैं? फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग का क्या होगा? एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, ये कंडीशन लिखी थी, ध्यान देंगे वहां पे, ठीक है ना। सो जब ये कंडीशन आ गई, यहां पे एफ डैश एक्स कितना है? -2 x + 1 ये है, यानी कंडीशन अब क्या हो रही है? -2 ए है ये बी है ये, तो ए बी अब इसमें क्या होगा ये बताओ? ग्रेटर होगा 0 से या स्मॉलर होगा? ये ए है, ये बी है, अब स्मॉलर रखना है। सो ये ए बी क्या होगा भाई? ए बी क्या होगा? अब ए तो इतना है, बी इतना है, ए बी तो पूरा यही है जो गिवन है। अब मेरे को बताइए इसमें ए क्या होगा और फिर बी क्या होगा? ये बीच में मतलब क्या आएगा यहां पे? ए तो आ रहा है, देख लो माइनस, ये पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है।
इसलिए स्मॉलर देन 0। और b क्या होगा, स्मॉलर देन है, अगर मैं इसकी वैल्यू, ये b जो है, ये b माना मैंने, अगर ये प्लस में होगा तभी तो ये माइनस वैल्यू आएगी, तभी तो ये स्मॉलर होगा, प्लस में होगा तभी तो, यानी ग्रेटर देन 0, है ना। अगर मैं स्मॉलर देन 0 कर दूंगा मतलब क्या, -1 -2, तो वैल्यू क्या आएगी, तब तो बराबर नहीं आएगी ना, है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जिसको आता है अच्छी बात, नहीं आता है तो वो यहां से समझ ले। अब क्या लिख सकता हूं मैं, x+1 को, अब बताइए ये साइन लिखूंगा, ये साइन लिखूंगा, वही b हमारा क्या है, ये है, तो ये साइन लिखूंगा, ठीक है। सो x अब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, x क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा होगा, ये तो मैंने इधर से लिख लिया, ये -1 उधर भेज दिया। या फिर इसको लॉजिकल कैसे सोचेंगे भाई, ये x के साथ मैं कितना करूं जो 1 से होगा, x को मैं 0 लिख सकता हूं ना, 0 लिखने से भी काम चलेगा, तभी भी वो ग्रेटर हो रहा है। x को मैं 1 लिख सकता हूं, 1 लिखने से भी काम चल रहा है, तो भी ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। 2 लिखने से, बाकी तो सब, यानी अप टू इन्फिनिटी तक मैं कितना भी लिखूं, यानी जो x की वैल्यू है मैं उसको कितना लिख सकता हूं, है, x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन कितना लिख सकता हूं, यानी -1 छोड़ के मैं सब लिख सकता हूं, यानी ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा ही तो लिखूंगा, तो यही तो था मेरा। सो अब ये आइए कंडीशन, अब ये देखिए, अगर मैं ये बना दूं 0 -1 1 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से। सो ये कहां पे आ रहा है, ग्रेटर देन -1, यानी ये -1 से बड़ा, वो उधर आ रहा था, ये इधर आ रहा है, यानी x कहां बिलोंग कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। सो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल क्या आ रहा है, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, घबराएंगे नहीं, बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन 0 पे निकालेंगे, अगर डिक्रीजिंग है तो f' स्मॉलर देन 0 पे निकालेंगे, ठीक है। सो ये हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा के देखिए। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, f(x = 2x³ - 9x² + 12x + 15। इसमें भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। सबसे पहले क्या काम रहता है हमारा, f' निकालना। क्या होगा, ये इधर आएगा 3 × 2x हो जाएगा स्क्वायर में, -9 × 2x हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 3 × 2 = 6x² हो जाएगा, -18x हो जाएगा, +12 हो जाएगा, हो जाएगा। कॉमन लेंगे 6 को, आ रहा है कॉमन, माइनस कितना हो जाएगा 3x + 2 कॉमन देखिए ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको मैंने क्वाड्रेटिक में सिखाया है, हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करेंगे तो -3 आए, तो देख लेना, इसको मैंने करना सिखाया है एक बार क्वाड्रेटिक में, ठीक है। ये तो बना इसका डिफरेंशिएट। अब फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, f' ग्रेटर देन 0। अब f' कितना है हमारे पास, 6x-1 और x-2, ये ग्रेटर देन 0, यानी ये कंडीशन क्या है, मैं लिख सकता हूं ना, 6 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पूरा x-1 और x-2 ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। सो अब ये देखिए, यानी मैं ये लिख सकता हूं x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ध्यान देंगे। अब सोचिए मैं x की वैल्यू को क्या पुट करूं, x की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं जो ये 0 रहे। मान लेते हैं एक बार x को, सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, इधर राइट पे बढ़ेंगे फिर इधर लेफ्ट पे बढ़ेंगे। ये रहा एक, मैं आपको नंबर लाइन पहले ही बना देता हूं, ठीक है। 0 इधर प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ताकि इसको निकालने में दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, इसको समझने में साइन की हेरफेर हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। अब ये कह रहा है, मैं मान लेता हूं पहले पॉजिटिव साइड ले रहा हूं 0 से, मैं x को मान लेता हूं 0, ध्यान देना। चलो यहां लिखता हूं अच्छा से, क्या है, x-1 और x-2
ग्रेटर देन 0। अब मान लेता हूं एग्जांपल, ये रफ में करना है, जैसे x को मैं मान लेता हूं एक बार 0। अगर x को 0 माना तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वाली यहां पे लिख देता हूं, x माइनस 1 क्या बनेगा और x माइनस 2 क्या बनेगा। ठीक है, अगर x को मैंने 0 मान लिया तो x माइनस 1 क्या बनेगा, x को अगर मैंने 0 मान लिया तो ये हो जाएगा -1, और अगर इसको मैंने 0 मान लिया तो ये हो गया -2। अब दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, ये ऐसा ही तो है, तब ये +1 जा रहे हैं, यानी -1 और -2, तो माइनस माइनस गया, यानी क्या बचा 2। तो ये क्या बना, प्लस बना, और वो कंडीशन को, ये कंडीशन जो है ग्रेटर देन वाली, सेटिस्फाई कर रही है। अब मान लीजिए एक बार ये 0 माना, अब मान लीजिए 1। अब मैं इसको अगर 1 मान लू, हाँ इसको क्या मान लिया, एक बार तो मैंने 0 मान लिया, इसको तो दोनों माइनस माइनस से काम चल गया। अब मैं मान लेता हूं 1, तो x माइनस 1 क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, और x माइनस 2 क्या होगा 1 माइनस 1 यानी -1, और ये तो करेंगे तो वैसे ही 0 आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। देख लीजिए ये वाली ये मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है, यानी 0 तो हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा है। अब 2 पे देख लेते हैं एक बार, पहले -1 पे देख लेते हैं, इधर नहीं गया, ठीक है। अब क्या -1 पे देख लेते हैं, -1 पे, तो x माइनस वन क्या होगा, -1 कितना होगा, -1 कितना होगा -2, और x माइनस 2 यानी -1 और -1, ये कितना होगा -1 -2, ये कितना हो जाएगा -3। एक सेकंड, इसका मैंने कुछ गलती कर दी क्या, इसको क्या लिया था, 0 लिया था, हाँ सही आ रहा है ठीक है। सो ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो माइनस माइनस कटेगा, ये कितना आ रहा है 6 ग्रेटर देन। सो ये कंडीशन को भी देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ये वैल्यू ले रहा हूं, यानी -1, यानी देखा जाए 0 लिया, -1 लिया, -2 लिया, यानी इधर -1, यानी इससे मैं जितनी भी वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है ना, वो सब क्या हो रही हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये बात को ध्यान देंगे आप। यानी कंडीशन कहां सेटिस्फाई कर रही है, 1 पे नहीं कर रही है, लेकिन कंडीशन कहां सेटिस्फाई कर रही है, मैं कितना लूंगा, x हमेशा कितना लूंगा, ग्रेटर देन 0 या स्मॉलर देन 0, कैसे लूंगा, स्मॉलर देन 1, 0 तो लूंगा, यानी 1 से छोटा, स्मॉलर देन 1। इससे पता चला हमें ये x से स्मॉलर देन 1 लूंगा एक। दूसरा यहां पे क्योंकि 0 भी तो आ रहा है ना, स्मॉलर देन 1 स्मॉलर देन 1 मतलब ये सब 1 को छोड़ के 2 3 4। अब इधर देखेंगे, ये तो रहा आ गया, यानी स्मॉलर देन 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, -∞ से 1, ठीक है ना। अब ये देखता हूं मैं, अब वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, 1 पे नहीं आया, 2 पे देख लेता हूं, 2 पे देख लेता हूं, तो 2 पे क्या लिखूंगा, देखिए मैं अभी ये सिर्फ रफ में एक बार करके दिखा दे रहा हूं, हालांकि पहले भी ऐसा ही था लेकिन मैंने मुंह से बता दिया था, इस बार दिखा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो x मान लेता हूं, इस बार 2, अब ये 2 माना, इधर भी 2 माना, इधर लिखता हूं सही से, देखिए x -1 क्या हो जाएगा, 2 माना, 2 -1 1, और x -2 है, 2 -2 0, तो करेंगे क्या, 0 होगा, यानी ये 2 पे भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ध्यान देंगे। अब x इक्वल्स टू 3 मान लेता हूं, ठीक है। सो x -1 क्या होगा, 3 -1 2, और x -2 यानी 3 -2 1। अब करेंगे तो 2 आ रहा है, तो अब ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये कंडीशन है ना। यानी 2 पे कर रहा है, नहीं सॉरी 3 पे कर रहा है, 2 पे नहीं कर रहा लेकिन 3 पे कर रहा है, यानी 4 पे भी करेगा, देख लेंगे अगर हम, 4 -1 3 होगा, 4 -2 देखो पॉजिटिव आ रहा है, यानी 2 के बाद जितने आ रहे हैं उन पे भी कर रहा है। सो x क्या होगा, ग्रेटर देन 2, तो 2 आए, एक स्मॉलर देन 1, एक x ग्रेटर देन 2,
यानी हम क्या लिखेंगे, अगर इसका बनाऊंगा मैं ग्राफ, तो ये क्या बने, ग्रेटर देन 2, यानी क्या आया, 2 से इंफिनिटी कहीं भी जा सकता है, ठीक है, 2 से इंफिनिटी कहीं भी जा सकता है। सो ये बन रहा है इसका, ठीक है, ये क्या बन रहा है, इस तरीके से मैंने नंबर लाइन पे भी आपको दिखा दिया, जिसमें 1 और 2 लाइन ही कर, ये 2 है, सॉरी ये रहा 2, ये तो 3 था, ठीक है ना, इस पे लाइन नहीं कर रहा है, ओपन इंटरवल है, यानी इसके जो आ रहे हैं वो -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये इंटरवल आ रहे हैं किसके, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इस इक्वेशन में। सो आया समझ में, देखिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके इसको इसलिए समझाया ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से, इस साइन का अगर दिक्कत हुई, साइन समझ में नहीं आएगा, सो फिर ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और यूनियन का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग का। अब इसको थोड़ा मिटा के डिक्रीजिंग दिखाता हूं। हाँ, तो अब इसका डिक्रीजिंग देख लेते हैं। देखिए डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन थी, मैंने पहले बताया था, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, क्या लिखेंगे हम, 6 x माइनस 1 x माइनस 2 स्मॉलर देन 0, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 x माइनस 2 स्मॉलर देन 0। अब देखिए इसमें ये कंडीशन देखेंगे आप, ये दोनों मिलके क्या ऐसा वैल्यू आए, यानी x की वैल्यू क्या आए कि ये स्मॉलर देन 0 बैठे। अभी हमने देखा था, मैंने मिटा दिया, ठीक है, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, फिर से दिखा देता हूं एक बार, इसको हम क्या ले, मैंने बताई थी, इसको अगर हम 0 ले, फिर से इसको थोड़ा सा बता रहा हूं, सही से ध्यान देंगे ताकि समझ में आ जाए, बस मेरा मकसद ये है, अच्छा से बार बार फिर दिक्कत नहीं हो आपको। माइनस इंफिनिटी, एक बार और देख लीजिए, अब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो x माइनस 1 क्या होगा और x माइनस 2 क्या होगा, ये बताना मेरे को। ये रही, यहां पे लिख देता हूं ऐसे, x की वैल्यू एक बार ली मैंने 0, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 0, यानी -1 0 -2 दोनों आ रहा है प्लस में, तो ये सेटिस्फाई इस कंडीशन को नहीं कर रही है, तो प्लस आ रहा है, यानी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या, स्मॉलर देन 0 थोड़ी होता है। अब x को क्या लू, पॉजिटिव साइड में चल रहा हूं, अब 1 ले लेता हूं, एक कंडीशन ये, अब x को मान लेता हूं 1, सो x माइनस 1 क्या हो जाए, 1 माइनस 1 0, और अब x माइनस 2 यानी 1 माइनस टू, ये कंडीशन 0 आ रही है, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, नहीं आ रही, बराबर थोड़ी आ रहा है, स्मॉलर देन की बात हो रही है। और दूसरा क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 2, अब 2 मान लेता हूं मैं, हाँ 2 मान लू, तो 2 माना तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1, और x माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 मतलब 0, तो फिर 0 आ रहा है, यानी 2 पे भी क्या हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रही है ये कंडीशन। अब x इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं 3, x इक्वल्स टू 3, हमें क्या स्मॉलर लाना है ना, x इक्वल्स टू 3 मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, x माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2, और x माइनस 2 पे मानूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, अब ये फिर पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब देख लीजिए, एक चीज बता दूं, इस पे तो ये बराबर नहीं हो रही है 1 और 2 पे, 1 और 2 पे तो ये कंडीशन बराबर नहीं हो रही है। पहला, अगर इसको मैं 1 मान लू, देखिए 1 मानता हूं तो क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 0 माइनस 2, माइनस का ये तो 0 ही पूरा हो जाएगा, और इसको 2 मानता हूं तो भी 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव मानने में तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगी नहीं पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड में देख लेते हैं, नेगेटिव साइड में अगर 0 मान के देख लिया था, ठीक है, अब -1 मान के देख लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू -1 मान लेते हैं, सो -1 यही तो है, थोड़ा ध्यान देंगे, x -1 को क्या लिखेंगे, -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है ना, और -1 अगर माना सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -2 यानी -3, सो ये फिर से प्लस हो रहा है, यानी माइनस की वैल्यू भी अगर हम डाल रहे हैं, ये देखिए, यानी क्या हो रहा है, माइनस की वैल्यू भी अगर हम डाल रहे हैं, 0 से इधर इधर भी माइनस डाल रहे हैं, सो भी ये वैल्यू नहीं आ रही है, हमने अभी पढ़ा था। और यानी क्या बात हो रही है, 1 से इधर इधर तो भी ये वैल्यू नहीं आ रही है, 2 से इधर इधर डाल रहे हैं ग्रेटर देन,
तो भी ये वैल्यू नहीं आ रही है। सो ये वैल्यू आएगी क्या फिर? x की वैल्यू कहां पे बिलोंग करेगी? 1 और 2 के बीच में। कहां बिलोंग करेगी? 1 और 2 के बीच में आएगी, यानी 0 1 पे भी 0 आ रहा है और 2 पे भी 0 आ रहा है, लेकिन अगर इससे 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो तो ये वैल्यू सही आएगा। यानी x की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? यहां लाई करेगी। इस केस में ये जो इंटरवल आएगा ये आएगा 1 2, ठीक है, ओपन में। तो ध्यान रखेंगे पहला वाला जब यहां पे वो इंक्रीजिंग पूरा घेर ले रहा है तो डिक्रीजिंग कहां बचेगा? यहीं आएगा। एक तो तरीका ये है सीधे पता करने का, और दूसरा अगर हम इनसे भी देख रहे हैं नेगेटिव उधर जा रहा है तो भी हमारा कोई ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पॉजिटिव भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, 2 के इधर और 1 के इधर नेगेटिव में भी लेफ्ट साइड में। सो बच के आ रहा है हमारे पास 1 2 के बीच की कंडीशन। सो इसलिए यहाँ का जो डिक्रीजिंग कहां पे होगा? इक्वेशन ये जो है डिक्रीजिंग, इसका फंक्शन देखा जाए किस इंटरवल पे बन रही है? 1 2 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसका तो आप करिए क्या? डेरिवेटिव। अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो log x क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, यानी ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स नीचे में, और इसका भी डेरिवेटिव होगा, यानी इसका डेरिवेटिव होगा वो इतना ही आएगा, x है कुछ नहीं है, माइनस इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे होता है? इसको एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ। u बाई वी आपको पता है, पहला जो ऊपर लिखा रहता है न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव, सेकंड वाला ऐसे ही, यानी दिखा देता हूं मैं, डी वाई डी एक्स ऑफ पहले वाले का, दूसरा वाला नीचे वाला ऐसा ही, माइनस डेरिवेटिव ऑफ किसका? अब नीचे वाले का और ऊपर वाला ऐसा ही, अपॉन क्या होता है? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम पढ़ते आए हैं, पता है ना। सो क्या करेंगे हम? एफ डैश एक्स हमारा कैसे निकलेगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स तो ऐसा ही रहेगा, माइनस इसको करेंगे 2x का क्या होगा? केवल x, सॉरी 2, और ये 2 प्लस एक्स होगा, माइनस इसका क्या होगा? 2x का, x का यानी 1, ये क्या आएगा? केवल 2 2x, और ये क्या आएगा? 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या नीचे? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स बचा। सो एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस, अब इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4, और इधर क्या होगा? 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? ये ऊपर 4 है तो 2 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसा ही तो गिवन है। सो ये तो आया एफ डैश एक्स, ध्यान देना क्या आया? एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मैं देखूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यही होती है। हाँ यहां पे x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन बन रही है, मैं इसके लिए यहां देख ले रहा हूं यहां पे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x स्मॉलर देन -1 या x ग्रेटर देन -1? अगर -1 से स्मॉलर लिखूंगा सो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं, लेकिन ग्रेटर -1 से लिखूंगा तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आ रहा है समझ में? नहीं, मतलब ये देख लीजिए 0 -1 1। अब यहां पे मैं लिखा है एक x स्मॉलर देन -1, यानी -1 से छोटा, इस तरफ ले रहा हूं, यानी सब माइनस में आएंगी वैल्यू। सो माइनस में आएंगी, उसके साथ प्लस में करेंगे तो रहेगा तो माइनस में, कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर x ग्रेटर देन -1 ले लूंगा मैं इससे ऊपर, तो क्या होगा? कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सब पॉजिटिव टर्म्स में आएंगे, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आइए मैं बता रहा हूं इंक्रीजिंग के लिए, थोड़ा इसको मिटा ले। हाँ ये वैल्यू नहीं मिटाएंगे फंक्शन की जो है। हाँ तो देखिए इसमें क्या है, हमें अब इंक्रीजिंग देखना है तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे हम, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या है?
2 प्लस एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स -4 और नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही रहेगा। ठीक है, सो इधर आएगा ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये वाला इधर जाएगा तो क्या होगा 4 और 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आएगा 1 ये 2 प्लस एक्स। जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ज्यादा आसान बनेगा। अब क्या होगा 4x 4 माइनस 4x, देखिए 4x से 4x, 4 से 4, नीचे क्या आएगा x 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो वैल्यू क्या बची एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स और x/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये आया हमारा एफ एक्स, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। और सो क्या वैल्यू आई 1/1 प्लस एक्स और x/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी ये वैल्यू हमें क्या करनी है, ये इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, है ना। अगर इसकी ग्रेटर होगी तो 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो भी ग्रेटर आनी चाहिए, यानी x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है ना, यानी x प्लस 1 की ग्रेटर देन 0 आएगी। अब सोचिए मैं कितना डालूंगा -1 डालूंगा, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर का मतलब कितना हो गया 0 से थोड़ा पहले पहले, ठीक है ना। जैसे ये बना रहा हूं मैं 0, ठीक है, -1 1 ये प्लस ये माइनस। अब देखिए -1 से ग्रेटर का मतलब हो गया इधर ये वैल्यू से जितना भी है, ठीक है ना, ये इधर ही तो डालूंगा। अब इधर कोई भी वैल्यू डालूंगा, मान लो 1 डाल दिया तो 1 डाल दिया तो पॉजिटिव आया, 2 डाल दिया तो भी पॉजिटिव आया, इधर भी डाल दूंगा तो भी -1 से वो बड़ा ही है तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, यानी आया हमारा x की जो वैल्यू आई, यानी यहाँ पे इंटरवल क्या बनेंगे x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। कहाँ बैठ रही है -1 से उधर इंफिनिटी साइड, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, सो ये इंक्रीजिंग के लिए आ गया। सो हमें क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, बस थोड़ा सा फोकस करना है, इसके थ्रू चलेंगे तो ये आसान रहेंगे आपके लिए। ठीक है, घबराना नहीं है और बस प्रैक्टिस करेंगे। दो बातें याद रखनी है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स स्मॉलर देन पे डिक्रीजिंग। और कभी भी इस तरीके का अगर आ रहा है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, तो सबसे पहले उसको कंपेयर करना सीखिए। जब x की वैल्यू को पुट करना सीख जाएंगे तो साइन में कभी दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए थोड़ा एज्यूम करना सीखिए। ठीक है, और वो भी ना हो तो फिर इसके थ्रू थोड़ा सा समझिए, जिससे क्या आसानी हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय, जय हिंद।